श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। प्रिय श्रोताजनों, आज है पावन पवित्र शिव शनिवार। आइए श्रवण करते हैं पीपल देवता की कथा। साथ ही वीडियो में हम शनिदेव भगवान की कहानी और सावन महत्म आज का अध्याय भी सुनेंगे। बस आप सुने और अंत तक बने रहें, आनंद आएगा जी। आरंभ करते हैं। सबसे पहले शिव जी और शनिदेव की दिव्य कथा और उनकी भक्ति का प्रसंग सुन लेते हैं। यह प्रसंग स्वयं महादेव बताते हैं और वह कहते हैं, शनिवार का दिन भगवान शनिदेव को समर्पित है। शनिदेव को कर्म फलदाता और न्याय का देवता कहा जाता है। मान्यता है कि मनुष्य जैसे कर्म करता है उसे उसी के अनुसार फल प्राप्त होता है। शनिदेव किसी से पक्षपात नहीं करते। अच्छे कर्म करने वाले को शुभ फल और गलत कर्म करने वाले को उसके कर्मों के अनुसार फल और धर्म जरूर देते हैं। लेकिन क्या आप मानते हैं, जानते हैं कि स्वयं शनिदेव भगवान महादेव के परम भक्त माने गए हैं। शनिदेव ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ऐसी कठोर तपस्या की थी कि स्वयं भोलेनाथ को उनके सामने प्रकट होना पड़ा था। आज की कथा उसी पवित्र प्रसंग से जुड़ी हुई है। कहा जाता है, जो भक्त शनिवार के दिन श्रद्धा से शनिदेव की कथा सुनता है, भगवान शिव का स्मरण करता है और अपने कर्मों को सुधारने का संकल्प लेता है, उसके जीवन में धैर्य और धर्म की भावना बढ़ती चली जाती है। प्रेम से बोलिए शनिदेव भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है। सूर्यदेव का विवाह संज्ञा देवी से हुआ था। सूर्यदेव का तेज इतना अधिक था कि संज्ञा देवी के लिए उसे सहना थोड़ा कठिन सा हो गया था। कथा अनुसार संज्ञा देवी अपने छाया को अपने स्थान पर छोड़कर तपस्या करने गई। सूर्यदेव को यह बात ज्ञात नहीं थी और वह छाया को ही संज्ञा समझ रहे थे। इसी छाया से शनिदेव का जन्म हुआ। शनिदेव की माता भगवान शिव की परम भक्त थी। गर्भ अवस्था में ही वह भगवान शिव का ध्यान और तपस्या करती रही। उसके कठोर साधना का प्रभाव शनिदेव पर भी पड़ा। जन्म से ही शनिदेव के मन में भगवान शिव के प्रति विशेष भक्ति थी। कहा जाता है, शनिदेव का वर्ण श्याम था और उनकी दृष्टि अत्यंत गंभीर थी। उनके जन्म के बाद जब सूर्यदेव ने उनको देखा तो उनके मन में अनेक प्रश्न उठे। लेकिन शनिदेव के जीवन का उद्देश्य साधारण नहीं था। उन्हें आगे चलकर संसार में प्राणियों को उनके कर्मों का फल देना था। समय बीतता गया, शनिदेव बड़े हुए, लेकिन दूसरे बालकों की तरह उनका मन खेल कूद और सांसारिक वस्तु में नहीं लगता था। वह अक्सर एकांत में बैठकर भगवान शिव का ही ध्यान करते थे। उनके मन में केवल एक ही इच्छा थी कि मुझे भगवान शिव के दर्शन करने हैं। एक दिन शनिदेव ने निश्चय किया कि वह भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करेंगे। वह एक निर्जन स्थान पर गए। वहां उन्होंने शिवलिंग स्थापित किया और उनके सामने बैठकर भगवान शिव का वह ध्यान करने लगे। दिन बीते, रातें बीती, मौसम बदलते रहे। कभी तेज गर्मी, कभी तेज वर्षा हुई, लेकिन कड़ाके की ठंड आई। लेकिन शनिदेव अपने स्थान से नहीं उठे। उनकी आंखें मूंदी थी और मुख से केवल एक ही मंत्र था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। शनिदेव ने भोजन का त्याग कर लिया। धीरे धीरे उन्होंने बाहरी संसार से अपना ध्यान हटा लिया और पूर्ण शिव भक्ति में वह लीन हो गए। अंततः शनिदेव की तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए। एक दिन अचानक उस स्थान पर दिव्य प्रकाश फैल गया। चारों तरफ सुगंध फैल गई। आकाश से डमरू की धुन सुनाई देने लगी। शनिदेव ने आंखें खोली तो उनके सामने स्वयं देवों के देव भगवान शिव खड़े थे। भगवान शिव के साथ माता पार्वती भी विराजमान थी। शनिदेव तुरंत भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। महादेव ने प्रेम से कहा, वत्स शनिश्चर, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने मुझे कठोर तपस्या से आज प्राप्त कर लिया है और प्रसन्न भी कर लिया है। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? शनिदेव ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मुझे संसार का धन, राज्य और वैभव नहीं चाहिए। मेरी केवल एक इच्छा है कि मैं सदैव धर्म के मार्ग पर चलूं और आपके चरणों की भक्ति प्राप्त करूं। उन्होंने भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए आज मैं तुम्हें एक महान दायित्व प्रदान करता हूँ। शनिदेव ध्यान से महादेव की बात सुनने लगे। भगवान शिव ने कहा, संसार में प्रत्येक जीव अपने कर्म करता है। कोई अच्छे कर्म, कोई बुरे कर्म करता है। कर्म का फल मिलना आवश्यक है। तुम संसार के कर्म के अनुसार व्यक्ति को संपूर्ण फलों की अनुभूति कराओ। शनिदेव ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, यदि कोई मनुष्य गलती कर दे तो क्या उसे दंड मिलना चाहिए? महादेव बोले, दंड का उद्देश्य केवल पीड़ा देना नहीं है। दंड
मनुष्य को उसके कर्मों का बोध कराने और उसे सही मार्ग पर लाने का साधन भी है। फिर महादेव ने कहा, तुम न्याय करते समय किसी से पक्षपात मत करना। राजा हो या गरीब, धनी हो या निर्धन, सबके कर्मों का समान फल देना और न्याय से देना। शनिदेव ने महादेव के चरणों में सर रखकर कहा, प्रभु मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उसी दिन से शनिदेव को कर्म फलदाता और न्यायप्रिय देवता के रूप में जो स्थान है वह प्राप्त हुआ और खूब लोग उनका सम्मान करने लगे। शनिदेव ने संसार के लोगों को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है। अपने कर्मों को सही रखो। जो व्यक्ति माता पिता का सम्मान करता है और गरीबों और जरूरतमंद की सहायता करता है, जो किसी से छल नहीं करता, जो मेहनत और ईमानदारी से जीवन जीता है, जो अहंकार से दूर रहता है और जो मनुष्य भगवान का स्मरण करता है, उसे शनिदेव की न्याय व्यवस्था से डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आज आप शनिदेव भगवान की कथा सुन रहे हैं तो शनिदेव और महादेव का ध्यान करते हुए प्रार्थना जरूर करें और कहें, हे महादेव, हे शनिदेव, मेरे मन से अहंकार, क्रोध, लोभ और बुरे विचार दूर रहे। मुझे सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। फिर शनिदेव से प्रार्थना करें, हे शनिदेव महाराज, मेरे कर्मों को शुद्ध करके मेरी बुद्धि को भी शुद्ध करे। मुझे गलत कार्य से बचाए और अपने जीवन में ईमानदारी, मेहनत, धैर्य और न्याय के मार्ग पर चलने की शक्ति और प्रेरणा प्रदान करे। प्रेम से बोलिए शनिदेव भगवान की जय। शनिदेव कथा अनुसार कहा जाता है, एक समय की बात है, सभी नवग्रह तथा सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद खूब छिड़ गया था कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय लेने पहुंचे। देवराज इंद्र भी घबरा गए और उन्होंने निर्णय में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य है, जो कि अति न्यायप्रिय है, वही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय लेने के लिए कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से खूब चिंतित थे, क्योंकि वह जानते थे जिस किसी को भी छोटा बताया वह क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रत्न, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोह से 9 सिंहासन बनाए और उन्हें इसी क्रम में रखा। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप अपने अपने स्थान पर जो है पदास्थ हो जाइए, अर्थात सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में लगा हुआ था, इस कारण से शनिदेव बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। शनिदेव को लगा कि राजा ने जानबूझकर ऐसा किया है। वह खूब गुस्से में हो गए और बोले, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना और मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, वह बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। मैंने बड़े बड़ों को विनाश किया है। श्री रामचंद्र जी 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो उनकी लंका को वानर सेना के हाथों हारना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होकर शनिदेव वहां से चले गए। प्रिय श्रोताजनों, अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आ गई। तब शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी के लिए दे दिया। राजा जो ही उस पर बैठे वैसे ही घोड़ा सरपट वन की ओर दौड़ा और भाग गया। भीषण वन में वह पहुंचकर अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। तब वह अंगूठी देकर राजा नगर की ओर चल दिया। वहां अपना नाम उज्जैन निवासी वीका उन्होंने बताया। वहां एक सेठ के दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ देर आराम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराकर खुश होकर अपने साथ ले गया। वहीं उसके घर पर एक खूंटी पर हार लटका हुआ था, जिसे खूंटी निगल रही थी। थोड़ी देर में हार पूरा गायब हो गया। तब सेठ ने के आने पर देखा कि हार तो पूरी तरह से गायब है। सेठ ने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के हवाले कर दिया और वीका को पूर्ण रूप से पकड़वा दिया। इसके बाद फिर उस नगर के राजा ने भी वीका को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर
बाहर फेंकवा दिया। वहां एक तेली तेल निकाल रहा था, जिससे उस पर खूब दया आई और उसने बीका को अपनी गाड़ी में बैठाया। वह अपनी जीभ से बैलों को खूब हाँक रहा था। उसी समय राजा की सनी की जो दशा थी वह खत्म हो गई थी। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगा। राजा जिस नगर में था वहां की राजकुमारी मन भावनी को उसका गाना इतना पसंद आया ना कि उसने मन ही मन उसे जो है ब्याहने का अपने मन में प्रण ले लिया और उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी ऐसा सोच लिया। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने के लिए भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है अर्थात अपाहिज है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन से उठते ही वह आमरण अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी के साथ करेगी। बहुत समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुला लिया और विवाह के लिए तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो भी गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को मत देना। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा पढ़ेगा और व्रत करेगा, शनि संबंधी दान करेगा, उसे मेरी दशा का कोई दुख नहीं होगा। जो भी व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और शनिदेव ने राजा को हाथ पैर भी तुरंत ही वापस दे दिए। प्रातःकाल आंख खुलने पर राजकुमारी देखा तो वह बड़ी आश्चर्यचकित हुई। वीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह तो शनिदेव का क्रोध था, जिससे इसमें किसी का कोई भी दोष नहीं है। सेठ ने फिर से निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा जो खूंटी हार निगल रही थी वही उस हार को अब उगल रही है अर्थात उगल रही है। सेठ ने अनेक मोहरें देकर राजा को धन्यवाद किया और विदा किया। सेठ ने राजा से अपनी कन्या श्री कौरी से विवाह करने का और निवेदन किया। राजा ने शहर से इसे स्वीकार किया। कुछ समय बाद राजा अपने दोनों रानी मनभावनी और श्री कौरी को उपहार सहित संपूर्ण मान सम्मान से अपनी नगरी उज्जैन चल दिए। वहां राजा के राज्यवासियों ने सीमा पर उनका खूब आदर सत्कार किया। सारे नगर में दीपमाला बनाई गई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया है, जबकि शनिदेव ही सबसे बड़े हैं, उनकी पूजा ही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा और व्रत होने लगे। सारी प्रजा खुशी और आनंद के साथ जीवन बताने लगी। जो कोई भी शनिदेव की इस कथा को पढ़ता सुनता सुनाता है, शनिदेव उस पर खूब कृपा बरसाते हैं। और शनिदेव न्याय के देवता है, जो जिस स्वरूप में कर्म करता है तुरंत ही न्याय और कर्म के फल देता उसे सब कुछ प्रदान करते हैं, उसके सारे दुखों को दूर करते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य से ही पढ़ना चाहिए। प्रेम से बोलिए शनिदेव भगवान की जय। पीपल पेड़ में त्रिदेवों का वासा माना जाता है। ऐसे में इन सर्वश्रेष्ठ दिनों में पंच देवी देवताओं का ध्यान कर कर पीपल देवता को नमस्कार कर कर इन कथा का श्रवण किया जाए तो अनंत अनंत गुना लाभ मिलता है। शास्त्रों में लिखा गया है कि एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे। उनके घर में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं थी, बस दुख इस बात का था कि कोई भी उनके संतान नहीं है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी नियम से रहते थे। दोनों का नियम था कि वह रोज पीपल वृक्ष को सींचने जाया करते थे। पीपल सींचने के लिए वह घर से कोसों दूर जाया करते थे। समय बीतता गया लेकिन उनका यह नियम नहीं बदला। वह दोनों नियमित रूप से यही प्रभु जी से प्रार्थना करते कि प्रभु जी हमारा नियम कभी ना टूटे। भगवान को भोग लगाते थे। अब बुढ़ापा भी खूब नजदीक आ गया था, इसलिए कोसों दूर जाकर पीपल को सींचना उन्हें थोड़ा सा परेशान करने लगा और इतना काम भी नहीं हो पाता था। तब ब्राह्मणी अब थक सी जाती थी और ब्राह्मणी के अभी कोई संतान थी नहीं। बूढ़े हुए तो ब्राह्मणी सोचती थी कि हमारे कैसे पार लगेगी, हमारे तो कोई बेटा बहू भी नहीं है जो थोड़ा बहुत काम कर ले और हमें थोड़ा सा आराम भी दे और हमारा नियम भी ना टूटे। इस तरह सोचते सोचते बहुत चिंता करती और थक जाती थी।
घर भी पीपल वृक्ष से कोसों दूर था। आने जाने में खूब परेशानी होने लग गई थी। अब वापस घर आते और घर के भी काम निपटाते थे। दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी पीपल सींचने के साथ भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की विशेष पूजा भी करते थे। अब तो ब्राह्मण बहुत ही ज्यादा उदास और ब्राह्मणी भी परेशान रहने लगी और सोच में पड़ गई। यह सब देखकर ब्राह्मण बहुत अधिक दुखी रहता कि उसकी ब्राह्मणी बहुत अधिक परेशान है, और ब्राह्मण कहता कि अब बहू तो ले आऊं, परंतु ब्राह्मण कहते अरे भगवान, कोई हमारे पुत्र ही नहीं है तो बहू कहाँ से लाऊं। तब ब्राह्मण कहते हमारे पास संपदा की तो कोई कमी नहीं है, बस एक बहू कहीं से आ जाए तो सब काम हो जाए। तब ब्राह्मण ने सोचा और ब्राह्मणी से कहा ठीक है, तुम थोड़ा सा आटा ले आओ और उसे एक पोटली में बांधो। और ब्राह्मण ने उस पोटली को 4 सोने के सिक्के भी डाल दिए और ब्राह्मण बहुत दूर ढूंढने के लिए इस पोटली को लेकर चला गया। ब्राह्मण चलते चलते कहीं दूर गांव में गया तो ब्राह्मण किसी गांव में पहुंचा। वहां लड़कियां मिट्टी से खेल रही थी और घर बना रही थी। ब्राह्मण वहीं बैठ गया, उन लड़कियों को खेलता हुआ देखने लगा। ब्राह्मण ने देखा कुछ लड़कियां तो घर बना रही हैं, कुछ उन्हें तोड़ रही हैं, लेकिन उनमें से एक लड़की अपना घर नहीं तोड़ती है। उस लड़की की सहेली से कहती है कि तू भी अपना घर तोड़ दे। तब वह लड़की कहती है नहीं, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी, यह घर बड़ी मुश्किल से बनता है तो मैं इसे कैसे तोड़ सकती हूँ। ब्राह्मण को वह लड़की खूब पसंद आई। सब लड़कियां खेल खत्म करके अपने घर चली गई। ब्राह्मण उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगा। फिर वह ब्राह्मण उस लड़की से कहते हैं कि बेटी, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, क्या तुम मुझे खाना बनाकर दे सकती हो। तो लड़की कहती है ठीक है, आप मेरे घर चलिए। ब्राह्मण उनके घर जो है उनके साथ साथ चल दिया। घर पहुंचकर उस लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ यह ब्राह्मण देवता आए हैं, यह 2 दिन से भूखे प्यासे हैं, आप इन्हें कुछ खिला दो ना। तो माँ कहती है बेटी, मैंने तो खाना खा लिया है, अब घर में कुछ भी नहीं है। तब लड़की ने ब्राह्मण देवता से कहा, हमारे घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, आटा भी नहीं है, हम आपको भोजन नहीं करा सकते। तो ब्राह्मण ने कहा, बेटा आटा तो मेरे पास पड़ा है, बस तुम इससे भोजन बनाकर और 2 रोटी मुझे दे दो, मुझे खूब भूख लगी है, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। लड़की ने कहा ठीक है, मैं बना देती हूँ। वह आटा ले गई और अपनी माँ को दे देती है। माँ ने जैसे ही आटा छाना तो उसमें से 4 सोने की मोहरें निकलती है। सोने की मोहरें देखकर वह अपनी बेटी से कहती है कि यह ब्राह्मण देव को दे दो। लड़की ब्राह्मण देव को मोहरें दे देती है। तो ब्राह्मण कहते हैं बेटी तुम इसे रख लो, हमारे पास तो बहुत पैसा है, हमारे पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है। लड़की को सिक्के अपने पास रखने के लिए उसने दे दिए। इतने में लड़के के पिता भी आ जाते हैं। फिर दोनों में बातचीत होती है। ब्राह्मण खाना खा लेते हैं। लड़की के पिता सोचते हैं यह ब्राह्मण तो बहुत अमीर है। फिर लड़की के पिताजी उस ब्राह्मण से पूछते हैं कि ब्राह्मण देव आप आगे कहाँ जा रहे हैं। ब्राह्मण कहते हैं मैं अपने बेटे की शादी के लिए बहू ढूंढने जा रहा हूँ, मेरा बेटा काफी पढ़ा लिखा है, 12 वर्ष बाद वह अब लौटने ही वाला है। लड़की के पिता ने विचार किया कि यह ब्राह्मण तो बहुत धनवान है और मेरी भी बेटी है, मेरी बेटी की शादी क्यों ना इसके बेटे से हो जाए, तो वह बहुत ही अच्छा समय हमारा आ जाएगा। तब लड़की के पिता ने कहा अगर आपको ठीक लगे तो आपके लड़के का विवाह मेरी बेटी से करा देना चाहिए। यह सुनकर ब्राह्मण देव तैयार हो गए। तब ब्राह्मण ने शकुन के तौर पर एक नारियल और 1.25 रुपए दिए। फिर ब्राह्मण देव ने कहा मेरा बेटा तो 12 साल बाद अब आने ही वाला है। फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, और ब्राह्मण वापस घर लौट आया। घर आकर ब्राह्मण ने सारी बात ब्राह्मणी को बता दी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि आप विवाह कर उस लड़की को घर ले आओ। तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, शादी कैसे करेंगे। तो ब्राह्मण ने कहा खांडे के साथ विवाह कर दो। तब ब्राह्मण अपनी बहू को लेने के लिए उसके घर गया और उन्होंने लड़की के माता पिता से कहा मेरा पुत्र तो 12 वर्ष के बाद करीब करीब आ ही जाएगा, आप चाहें तो एक तो इस घड़े के साथ इसका विवाह कर सकते हैं। लड़की के माता पिता भी इस बात पर राजी हो गए। इस तरह लड़की का विवाह घड़े के साथ करा दिया गया। वह बहू बनकर उनके घर आ गई। बहू घर का सारा काम करती, खाना बनाती, और ब्राह्मण ब्राह्मणी पीपल सींच कर आते तो पूरे घर का सुंदर तरीके से काम किया हुआ उन्हें मिलता। ब्राह्मण ब्राह्मणी भी इस कार्य से बहुत खुश हो गए। एक दिन की बात है,
ब्राह्मणी के घर में आग खत्म हो गई, तब बहू पड़ोसन के वहां आग लेने के ले गई। उसने कहा मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे सास ससुर आने वाले होंगे, मुझे जल्दी से उनके लिए भोजन तैयार करना है। तब पड़ोसन ने कहा तुम किसकी बहू हो? तो उसने कहा मेरा पति काशी पढ़ने गया है। तो पड़ोसन ने बहू से कहा तुमको तो जो है यहाँ पर पागल बनाया जा रहा है, उनका कोई पुत्र नहीं है, हमने कभी कोई इनका पुत्र देखा ही नहीं है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, तुम ऐसे ही यहाँ लेकर आए हैं तुम्हें। पड़ोसन ने बहू के बहुत कान भर दिए। बहू ने घर आकर बेमन से आज खाना बनाया, जेवर उतार दिए और कोई श्रृंगार भी नहीं किया। सास ससुर की जो है नाराजगी उसने दिखाई। उसने कहा कि आज सास ससुर आ जाए तो फिर संपूर्ण रूप से उन्हें पूरी बात बताऊंगी। उसने बहू ने आज खाना तो बनाया परंतु खाने में कोई स्वाद नहीं था, नमक लाल मिर्च खूब भर दिया था और बहू खूब आज गुस्से में थी। आज तो खाना बहुत ही खराब बना है, किसी ने घर को अच्छी तरह से लीपा भी नहीं है और किसी भी तरह से वह कार्य में आज मन नहीं लगा रही थी, क्योंकि मन ही मन उसके मन में ये बात चल रही कि आज मेरी जिंदगी खूब फीकी हो गई है। तब ब्राह्मणी समझ गई कि मेरे बहू के किसी ने आज कान भर दिए, उसको पता चल गया है कि मेरे बेटा है ही नहीं। तो फिर ब्राह्मणी बेचारी क्या कर दी, दूसरे दिन पीपल सींचने के लिए ब्राह्मण और ब्राह्मणी जाने लगते हैं। तो बहू अपनी सास से कहती है आपने मुझे 6 कोठे की चाबी दी है लेकिन 7वें कोठे की चाबी नहीं दी है, मैं कौन सी बहू हूँ आपकी? तो उसने कहा ऐसी बात नहीं बेटा, मैंने तो ऐसे ही चाबी नहीं दी थी, यह लो चाबी। और पीपल सींचने के लिए वह चुपके से भगवान का नाम जाप करते हुए चले गए और पीपल सींचते समय भगवान विष्णु का नाम लेते रहे, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते रहे। सास ससुर के जाते ही बहू ने सारे ताले किसी न किसी तरह से खोल लिए। सभी 6 जो कोठे थे उनमें से हीरे मोती सोने गहने इत्यादि बहुत सुंदर कपड़े, किसी में स्वादिष्ट मिठाई बहू को मिली। ऐसे में बहू ने 7वां कोठा खोला और देखा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बैठे हुए हैं, पीपल का पेड़ लगा हुआ है और वहां एक सुंदर लड़का बैठकर पूजा कर रहा है। तो बहू ने लड़के से पूछा तुम कौन हो? लड़के ने कहा मैं तुम्हारा पति हूँ। तो बहू ने कहा तुम मेरे पति कैसे हो सकते हो, मेरा पति तो काशी पढ़ने गया है। तो लड़के ने कहा नहीं, मैं काशी से आ गया हूँ, अभी 12 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं इसलिए मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, 12 वर्ष पूर्ण होने पर मैं अपने माता पिता से मिलूंगा। उससे मिलकर वह बहू बहुत खुश हुई और उसने 16 श्रृंगार किए, सारा घर का खूब राजी खुशी काम किया, आज स्वादिष्ट भोजन भी बनाया। फिर सास ससुर के आने पर खूब खुशी खुशी सारे काम किए और अपनी सास से पूछती है माँ जी आप कहाँ जाते हो? तब वह कहती है कि हम पीपल सींचने जाते हैं, गांव से कोसों दूर एक दिव्य पावन पवित्र और सबसे श्रेष्ठ पीपल का पेड़ है और खूब समय से हम श्री नारायण माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं और पीपल पेड़ को सींचा करते हैं, वहाँ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी साक्षात वास करते हैं। तब बहू कहती है कि माँ जी आप इतनी दूर पीपल सींचने आखिर क्यों जाते हैं, ये तो बहुत ही दूर है, हमारे तो घर पर ही परकोटे में पीपल का पेड़ लगा है। सास ससुर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, परकोटे में जाकर सास ससुर देखते हैं वहाँ एक पीपल का पेड़ है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी साक्षात बैठे हैं और एक सुंदर लड़का भी पीपल पेड़ को पूज रहा है। तब वह पूछते हैं कि बेटा तुम कौन हो? तो उसने कहा माँ जी मैं आपका बेटा हूँ। तो उन्होंने कहा हमारा तो कोई बेटा नहीं है। तो लड़का कहता है नहीं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने आपको बेटा दे दिया है। और सास ससुर इस बात को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और खुश होकर कहने लगते हैं भगवान ने हमारी बुढ़ापे में सुन ली है। तो सास ससुर कहने लगे कि हम लोग तो मान लेंगे कि तुम हमारे बेटे हो, तुम हमारी बहू हो, लेकिन पूरी दुनिया कैसे मानेगी? दूसरे दिन ब्राह्मणी ने लोहे की अंगूठी पहन ली और नदी के किनारे खड़े हो गए और दूसरे किनारे पर लड़का खड़ा हो गया, साथ में पूरा गांव भी इकट्ठा वहां हो गया था। ऐसे में सास ने नदी के किनारे जैसे ही अपने बेटे को पुकारा, बेटे ने माँ की आवाज दी, तुरंत ही माता के दूध की धार निकल आई जो कि लड़के के मुंह में गई। यह सब देखकर पूरे गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए और ब्राह्मण ब्राह्मणी का यही पुत्र है, सबने यही मांग लिया। पीपल देवता हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने पीपल सींचने के सुंदर परिणाम स्वरूप ब्राह्मण ब्राह्मणी को पुत्र और बहू का
सुख दिया, सुख संपत्ति दी, उसी तरह से जो भी इस कथा को सुने उसके जीवन में सदा सर्वदा कृपा बनाए रखना और सदा सर्वदा सौभाग्य बनाए रखना। बोलिए पीपल देवता की जय, माता लक्ष्मी की जय। माता लक्ष्मी की कथा अनुसार एक बूढ़ा ब्राह्मण था, रोज पीपल पेड़ को सींचा करता था। पीपल में से एक लड़की निकलती थी, कहती थी पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। यह सुनते सुनते बूढ़ा ब्राह्मण बहुत कमजोर होने लगा। बूढ़ा ब्राह्मण की पत्नी उससे पूछती थी कि क्या बात है जी, आप क्यों कमजोर होते जा रहे हैं। बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि पीपल में से एक लड़की निकलती है और कहती है कि वह भी आपके साथ चलूंगी। बुढ़िया बोली कि कल ले आना उस लड़की, जहां हमारे 6 लड़कियां पहले से हैं, 7वीं लड़की। और सही अगले दिन बूढ़ा उस लड़की को घर ले आया। घर लाने के बाद बूढ़ा आटा मांगने गया तो उसे पहले दिन की अपेक्षा आज 4 गुना अधिक आटा मिला। जब बुढ़िया आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा माँ आओ इस आटे को मैं छान देती हूँ। जब लड़की आटा छानने लगी परात भर गया। उसकी माँ खाना बनाने के लिए जैसे बैठी, लड़की ने कहा माँ आज रसोई मैं बनाऊंगी। तो बुढ़िया बोली कि ना बेटा तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खाना बनाने लगी। तो उसने तरह तरह के 3600 व्यंजन बना डाले और आज सभी ने भरपेट भोजन खाया। इसके बाद इससे पहले सभी लोग आधा पेट ही भोजन किया करते थे। रात हुई तो बुढ़िया का भाई आया और कहने लगा दीदी मैं तो आज भोजन खाऊंगा। बुढ़िया परेशान हो गई, अब कहाँ से भोजन लाए। लड़की ने पूछा कि माँ ये क्या बात है। उसने कहा कि तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली, अब उसके लिए क्या लाए। तुरंत ही लड़की रसोई में गई। उसने मामा के लिए एक चुटकी में 3600 व्यंजन बना दिए। मामा ने भरपेट खाना खाया और कहा कि ऐसा खाना पहले नहीं खाया, उसने कभी भी ऐसा भोजन नहीं किया था। बुढ़िया ने कहा कि भाई तेरी पावनी भांजी है, उसी ने सब बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली माँ चौका लगा के चौकी का दिया जला देना, कोठे में मैं सो जाऊंगी। बुढ़िया बोली कि ना बेटी तू डर जाएगी। लेकिन वह बोली ना ना मैं नहीं डरूंगी, मैं अंदर कोठे में सो जाऊंगी, चाहे कोठी में किसी भी तरह से कोई भी डर नहीं है। आधी रात को लड़की उठी, चारों ओर देखने लगी तो वहां पर तुरंत ही उसने धन के भंडार भर दिए। जो छोटी सी झोपड़ी थी उसे महल में बदल दिया। बाहर जाने लगी तो बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा बेटी तू कहाँ जा रही है। लड़की बोली मैं तो दरिद्रता दूर करने आई हूँ, अगर तुम्हें भी करवानी हो तो करवा लो। उसने बूढ़े ब्राह्मण के घर की तरफ, जो पड़ोस में रहने वाला घर था, उसकी तरफ भी देखा तो वहां भी धन ही धन हो गया। सुबह सवेरे सभी लोग लड़की को न पाकर उसे ढूंढने लगे तो पावनी बेटी कहाँ गई कहाँ गई। तो बूढ़ा ब्राह्मण हंसी खुशी चिल्लाता हुआ माता लक्ष्मी के जयकारे लगाता हुआ कहने लगा कि हमारे घर जो आई थी वह साक्षात माँ लक्ष्मी थी, उसने सारी दरिद्रता को दूर कर दी। हे माता लक्ष्मी, जैसे पीपल सींचने का सुंदर परिणाम उस ब्राह्मण को दिया है, उसके पूरे कुटुंब को उसकी दरिद्रता को दूर करने के स्वरूप में दिया है, उसी तरह से जो भी आज के शुभ दिन में इस दिव्य कथा को सुने उसके जीवन में अखंड सौभाग्य देना, पुत्र विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज, दुख, दारिद्रता का अंत करना और सदा सर्वदा खुशियां देना। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय, पीपल देवता की जय। प्रिय श्रोताजनों, सावन महीने के 25वें अध्याय में आज हम पहुंच गए हैं। आइए 25वां अध्याय सुन लेते हैं। 25वें अध्याय में लिखा गया है, शिव जी बोले हे मुनि, सावन महीने की अमावस्या तिथि को पिठोरा अमावस कहते हैं। सर्व अधिष्ठान होने से घर में पीठ कहा जाता है और उसमें स्थित पूजन उपयोगी वस्तु समुदाय को आर कहते हैं। अतः इस व्रत का नाम पिठोर व्रत है। अब आप इसकी विधि सुनो। पहले दीवार को ताम्र वर्ण से पोते, फिर पीले, लाल, काले या सफेद रंग की पुती हुई दीवार के मध्य में पार्वती सहित शिवलिंग बनाए। उसके चारों तरफ संसार की सब चीजों को बनाए। चतुःशाला युक्त रसोई घर, देव मंदिर, घर, सैया और 7 सर्वश्रेष्ठ खजाने बनाए तथा बकरी, गौ, हाथी आदि पुरुष बनाए। अनेक प्रकार के बर्तन, पालक, मूला, अलंकार, दूध, मक्खन, दही, घृत, तेल, मक्का, चना, चावल आदि भोज्य पदार्थ लिखे। सिल, लोड़ा, चूल्हा, सूप, मूसल, चक्की, पंखा, जूता, खड़ाऊ, दास, दासी आदि भी बनाए। धनुष, बाण, भाला, गधा, त्रिशूल आदि भी लिखे। पुस्तक, कमल, दवात, बिल्व पत्र, तुलसी, दीपक, अनेक प्रकार के साग व पकवान आदि भी लिखे। इस प्रकार उपयोग में आने वाली सभी चीजों को दीवार पर लिखकर
श्रेष्ठ षोडोपचार से उनकी पूजा करें। ब्राह्मण बालक और सौभाग्यवती महिला को भोजन कराकर शिव पार्वती से कहें, हे शिव, इस व्रत से संतुष्ट होकर मेरे पूरे संसार को सिद्ध करें और सभी का कल्याण करें। ब्राह्मण बालक और सौभाग्यवती महिला को भोजन कराकर प्रार्थना करें और इस तरह 5 साल तक इस व्रत का पूर्ण कर उद्यापन करें। पहले दिन अधिवासन कर दूसरे दिन 1800 तथा 108 आहुति से ग्रह हवन करें। आचार्य पूजा कर भूयसी दक्षिणा दे, फिर स्वयं भोजन करें। ऐसा करने से मनुष्य सब इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय श्रोताजनों, कल 26वां अध्याय सुनेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।